हेलो। आज हम देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का एक टॉपिक नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को हम थोड़ा डीप में देखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे एग्ज़ाम में इससे एक दो प्रश्न आ रहे हैं, तो हम उन एक दो प्रश्नों को छोड़े ना, इजीली सॉल्व कर पाए, उसके लिए टॉपिक हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड सेकंड होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स काउंटेड ऑन फिंगर्स। व्हेन काउंटिंग बियॉन्ड 10 फिंगर्स दे यूज्ड स्टोन स्टिक्स टू इंडिकेट वैल्यूज। दिस मेथड ऑफ काउंटिंग यूजेस अ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पहले के ज़माने में हम काउंटिंग के लिए अपने 10 फिंगर्स का यूज करते थे, और जब वो ख़त्म हो जाते थे तब हम स्पेशली गिट्टियों का या लकड़ियों का सहारा लेके गिनती अपना किया करते थे। बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन करना बहुत ही दिक्कत होता था, उससे बहुत दिक्कत होती थी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने में। इसलिए पोजिशनल नंबर सिस्टम आया। उसके बाद पोजिशनल नंबर सिस्टम आया जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन इन दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इजी हो गया, और भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन धीरे धीरे आया और वो सब इजी रह गए। इन अ पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर आर ओनली अ फ्यू सिंबल्स कॉल्ड डिजिट्स। कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम डिजिट्स कहते हैं, और उन्हीं का उपयोग करके हम सारा नंबर बनाते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 9 तक ये हमारे पास सिंबल होते हैं, और इन्हीं का यूज करके हम अपना जो भी नंबर होता है उसे बनाते हैं। आगे देखते हैं। दीज सिंबल रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन दे ऑक्युपाई इन द नंबर। सपोज करिए एक नंबर है, कोई भी नंबर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 713। इनकी फेस वैल्यू इट मीन्स जातीय मान इसका 7 है, 1 है, 3 है, बट इनकी प्लेस वैल्यू जो प्लेस ये नंबर में होल्ड करते हैं उसके अनुसार इसकी एक वैल्यू होती है। जैसे सपोज करिए 3 की वैल्यू 3 होगी जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक गाय के स्थान पे है, 1 प्लेस पे है, और 1 की वैल्यू होगी 10 और 7 की वैल्यू होगी 700 जस्ट बिकॉज ऑफ ये सैकड़ा के स्थान पे है। आई थिंक सो ये क्लियर हुआ होगा। अभी हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वो सारे हमारे पोजिशनल नंबर सिस्टम में आएंगे। अभी हम बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल और हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे, वो सारे हमारे पोजिशनल नंबर सिस्टम में आते हैं। पोजिशनल नंबर सिस्टम ये हमारा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, या फिर किसी के लिए पूछा जा सकता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल या डेसिमल नंबर सिस्टम किससे बिलोंग करता है, पोजिशनल या नॉन पोजिशनल से। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि वो पोजिशनल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। आगे चलते हैं। हमारे पास ये नंबर सिस्टम है जिन्हें हमें पढ़ना है, और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ठीक है, और इसमें सिंबल केवल 2 सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1। बाइनरी को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में उसको बिट भी बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखने वाला है। इस ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि बाइनरी को और हम क्या बोलते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि बाइनरी को बिट भी बोलते हैं। ओके। जो भी बेस होगा सिंबल हमेशा उससे एक कम होता है। सपोज करिए हमारा बेस यहाँ पे 2 है, तो सिंबल हमारे जो है वो क्या है, केवल 0 और 1 जो कि लेस देन है 2 से। वैसे ही ऑक्टल नाम से ही क्लियर है, ऑक्टल मीन्स 8। हमारा बेस इसमें क्या होता है 8, और ये भी इसके जितने भी सिंबल होंगे वो किससे कम होंगे, वो 8 से कम होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम।
जो कि प्रेजेंट टाइम में हम मैथमेटिक्स में देखते हैं, मैथमेटिक्स में हम यही पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 10 और ये रहे उसके सिंबल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16 और इसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं और बाकी जो सिंबल होते हैं ABCDEF जो कि आगे के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B 11, C 12 एंड D 13 को, E 14 एंड F 15 को, जो कि लेस देन है 16 से। बेस हमें ध्यान देने वाली बात होती है। हमें यहाँ पे इस स्लाइड में एक चीज ध्यान देना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। और एक चीज और ध्यान देना है कि बाइनरी को हम और क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्वर्जन, हमारे मेन क्वेश्चन यहीं से राइज होते हैं। कन्वर्जन, अब कन्वर्जन करने के हमारे 3 तरीके हैं। फर्स्ट जो होता है कन्वर्टिंग फ्रॉम अनदर बेस टू डेसिमल। सपोज करिए अगर हमारा कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है और उसका बेस 2 है, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना, यानी उसका बेस 10। ठीक है, वैसे ही ये ऑक्टल हो सकता है, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना, या फिर हेक्साडेसिमल होता है, उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना। कन्वर्टिंग फ्रॉम, अच्छा इसकी टेक्निक क्या होगी, प्लेस वैल्यू एंड एडिशन। हम क्या करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, जो भी नंबर हमें यहाँ पे दिया रहेगा उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकाल के उसे ऐड कर देंगे, वो हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको देखेंगे। सेकंड होता है कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू अनदर बेस। इसमें हम टेक्निक यूज करेंगे डिवीजन एंड रिमाइंडर टेक्निक। इसमें हमें कोई नंबर दिया रहेगा जिसका बेस 10 होगा और उसे किसी बेस में 2, 8 या 16 में हमें कन्वर्ट करना रहेगा, या फिर कोई भी अदर बेस हो सकता है जिसे हमें कन्वर्ट करना रहेगा, उसकी भी टेक्निक हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड होता है कन्वर्टिंग फ्रॉम अ बेस अदर देन 10 टू अनदर बेस अदर देन 10। इसको हम देख सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि एक नंबर लिया है जिसका बेस 4 है, उसे कन्वर्ट करना है 6 में। ठीक है, तो अब हम आगे सीखेंगे कि कैसे कन्वर्जन हम करते हैं। आइए ध्यान देते हैं। चलिए कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्टिंग फ्रॉम अनदर बेस टू डेसिमल। इसको देखने से पहले हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू थोड़ा सा याद कर लें, स्थानीय मान हम कैसे निकालते थे। ठीक है, आप लोग बहुत माहिर होंगे इसमें, लेकिन एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये टॉपिक हमें, ये कन्वर्जन हमें इजीली समझ में आ जाए। इसके लिए अगर हमें कोई नंबर दिया हो, सब कुछ करिए 712, और इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना हो सभी डिजिट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 10 टू दी पावर 0। अब यहाँ पे 10 टू दी पावर 0, मैंने यहाँ पे 10 क्यों लिखा, 10 इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो बेस है वो 10 है। 1 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 1, 7 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 2। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 700 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम ऐड करेंगे टोटल तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको ध्यान में होगी। हमें बस बेस को ध्यान देना है, और बेस हम ध्यान देंगे तो कन्वर्जन हमारा इजी हो जाएगा।
ठीक है, अब इसे थोड़ा मैं इरेज कर लूँ। तो देखते हैं, अगर मुझे कोई एक बाइनरी नंबर दिया हो, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ये बाइनरी नंबर है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्लेस वैल्यू इसकी निकालेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका बेस क्या है, 2 है। ठीक है, तो चलते हैं, निकालते हैं इसको। 1 1 0 0 1। टू दी पावर 0। अच्छा, एक चीज कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, यहाँ पे हम इसको पावर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे वेट। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका बेस 2 है, इसलिए मैंने 2 लिया है। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू आप जानते हो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 0, ये 8 और ये 16, टोटल 25। और ये हमारा क्या हो गया, हमारा कन्वर्ट हो गया। हमारा ये देखिए, जो बाइनरी नंबर था वो कन्वर्ट होके चला आया डेसिमल में। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। ठीक है, अब यही चीज़ हम ऑक्टल के साथ कर सकते हैं, यही चीज़ हम हेक्साडेसिमल के साथ कर सकते हैं, यही चीज़ हम किसी अदर नंबर के साथ कर सकते हैं। सेम यही स्टेप यूज़ करना है। हमें क्या करना है, हमें वो नंबर लिखना है और उसके नंबर को लिख के बेस का वेट लिखते जाना है। ठीक है, फर्स्ट वेट 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड 4 कंटिन्यू होगा, एंड देन जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसे ऐड करेंगे, वही हमारा डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं, ऑक्टल का भी देख लेते हैं। ठीक है, एक नंबर लेते हैं ऑक्टल का, सेम वही प्रोसेस करेंगे। और इसे हमें कन्वर्ट करना है, सपोज कर दीजिए डेसिमल में। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें कोई भी बेस होगा उसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। इसके पहले हमने देखा बाइनरी को कैसे हमने कन्वर्ट किया, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे नंबर को लिखेंगे 4 7 0 6। ठीक है, 6 क्रॉस 8, वेट इसका क्या होगा 0, जस्ट बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, फिर उसके बाद 0 क्रॉस 8, वेट 1, 7 क्रॉस 8 2, 4 क्रॉस 8, वेट 3। इसकी वैल्यू आप जानते हो 6 हो जाएगी। यहाँ पे 0 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये क्या हो जाएगा 7 क्रॉस 64। इसे करने पे हमारा आ जाएगा 4 4 8 और ये 4 क्रॉस 8 की पावर 3 क्या होगा 8 वेट 3।
ठीक है। और जब हम इसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें क्या नंबर मिलेगा, यही हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर क्या हुआ, ये ऑक्टल नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसिमल में। यही सेम प्रोसेस हमें करना होगा। हमें यहाँ पे बेस कुछ भी होगा, ठीक है, अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें प्रोसेस यही करना है, ठीक है। हमें उन सभी प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे बेस हमारा क्या है, बेस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उनका वेट लिखते। चलिए ठीक है, एक हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, देखते हैं। नंबर है 1AC, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं C क्रॉस 16, चूँकि बेस हमारा 16 इसलिए मैंने 16 यहाँ पे लिखा है। 0, वेट 0 होगा क्योंकि ये लेफ्ट का फर्स्ट नंबर है। फिर उसके बाद A क्रॉस 16, वेट 1, 1 क्रॉस 16, वेट 2। अब आप ध्यान देंगे तो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 डिजिट होते हैं, उसके बाद नंबर्स होते हैं, उसके बाद जो सिंबल्स होते हैं वो लेटर्स होते हैं A to F, जिसमें A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B 11 को एंड C 12 को। तो ये हो जाएगा 12 क्रॉस 1, 10 क्रॉस 16, 1 क्रॉस 256, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, इसकी वैल्यू होगी 160 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 256। ऐड कर दीजिए, सॉरी नोटिफिकेशन, ऐड कर देंगे 8, 2, 4। ये हमारा देखिए 1AC जो कि हेक्साडेसिमल में था, कन्वर्ट होके डेसिमल में 428 हो गया। आई थिंक सो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हमें किसी भी बेस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने अब हम डेसिमल से किसी अदर बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग डेसिमल टू another base, ओके। तो अगर हम देखें कोई नंबर हमारा हो, जैसे सपोज करिए 25 है, इसका बेस है हमारा 10 और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसेस जब मैं पिछली स्लाइड में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था इसमें डिवीज़न एंड रिमाइंडर की टेक्निक को हम फॉलो करेंगे। डिवीज़न और रिमाइंडर की टेक्निक, चलिए देखते हैं उसको। नंबर है हमारे पास 25। अब यहाँ पे बेस, इस बेस को हम उठाएंगे, क्योंकि हमें 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 को हम उठाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल ये हम जानते हैं कि 12 टाइम जाएगा, तो 12 गुना 24, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 1, फिर 2 छक्का 12,
रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 कम 2, रिमाइंडर 1 और 2 0 0, रिमाइंडर 1। अब इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 1, देन फिर 1 0 0 एंड 1। ये हमारा कन्वर्ट हो गया 25 बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमारा डिवीज़न एंड रिमाइंडर टेक्निक है, जिसकी मदद से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी या फिर ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका सबसे इजी प्रोसेस क्या होता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है जो आपके सामने दिख रहा है। बस ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और किसी भी डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट कर लेंगे। हमें बस ये चीज़ ध्यान देना है, बेस जो हमारा बेस होगा उसी से हमें डिवाइड करना चालू करना है। ठीक है, जिस बेस में हमें चाहिए उसी बेस से हम डिवाइड करना चालू करेंगे। आई थिंक सो मुझे ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक ऑक्टल को एक डेसिमल को एक ऑक्टल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। आगे देखते हैं एक डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करके। एक हमने नंबर ले लिया 952 जो कि डेसिमल है, इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, चलिए कन्वर्ट करते हैं, इजी होना चाहिए। हमारा यहाँ पे बेस क्या है जिसमें हमें चाहिए, वो बेस है हमारा 8, यानी हमें ऑक्टल में चाहिए तो हम बेस से ही डिवाइड करना चालू करेंगे। चलिए देखते हैं। 8 एकम 8, रिमाइंडर बचेगा 1, 15 हो जाएगा। फिर एक ही बार जाएगा, कितना बच जाएगा 15 7 8 9 72। ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या बचा 0। फिर नेक्स्ट 8 से फिर डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8, 3 बचेगा 39, 8 के 24, 8 चौक 32, 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 7। फिर 8 से अगेन 8 एकम 8, कितना बचेगा रिमाइंडर 6। फिर 8 0 टाइम्स लेके जाएंगे और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। तो हमारा नंबर क्या हो, हमने आपको बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1670। हमारा 952 जो कि डेसिमल में था, उसे जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो वो 1670 हमें मिला। ठीक है, यही प्रोसेस हम सेम किसी भी नंबर के लिए, किसी भी बेस के लिए फॉलो करेंगे। अगर हमें उसे डेसिमल से किसी अदर बेस में कन्वर्ट करना है, हमें बेस ध्यान रखना है, उसी बेस से हमें डिवाइड करना चालू करना है और हमें रिमाइंडर यहाँ पे लिखते रहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड है, अगर हमें कोई बेस ऐसा दिया हो जो कि 10 ना हो और किसी ऐसे बेस में कन्वर्ट करना हो जो कि 10 ना हो, तो उसमें क्या प्रोसेस फॉलो होता है। जो पुराने दोनों हमने प्रोसेस देखे, ठीक है, उन्हीं प्रोसेस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए चलिए देखते हैं। अगर सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 और इसका बेस है 4 और इसे हमें कन्वर्ट करना है, सपोज करिए
बेस उसका 6 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों का बेस 10 नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले इस नंबर को हम बेस 10 में चेंज करेंगे, और बेस 10 में चेंज करने के बाद फिर डेसिमल से हम किस में चेंज कर देंगे? इस 6 बेस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं। यहीं पे हम डिवाइड कर देते हैं और चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 3 मल्टीप्लाई बाई 4 टू पावर 0, 2 मल्टीप्लाई 4 वेट 1 1 मल्टीप्लाई 4 वेट 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। तो ये बेस इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 14 3 17 17 को 7 हाथ में लगा जाए 2 27। तो इसे जब हमने कन्वर्ट कर दिया बेस 10 में, तो ये देखिए हमारा एनी नंबर टू डेसिमल हो गया। अब डेसिमल टू एनी नंबर हम करेंगे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये क्या था? हमारा प्लेस वैल्यू एंड एडिशन। हमने प्लेस वैल्यू फाइंड कर लिया और उसे ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे डिवीजन एंड रिमाइंडर टेक्निक का यूज करेंगे। लिया हमने 27, हमें किस बेस में कन्वर्ट करना है? 6 में। ठीक है, चलिए टेबल सॉरी 24 3 बचेगा, फिर 6 से 0 4 43। तो इससे हमें क्लियर हो गया। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि जब हमें इस 4 बेस वाले नंबर को 6 बेस वाले नंबर में कन्वर्ट करना था, तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इस 4 बेस वाले को कन्वर्ट किया डेसिमल में, जिसका प्रोसेस ये आपके सामने रहा, और फिर डेसिमल को हमने कन्वर्ट किया 6 बेस वाले नंबर में, जो प्रोसेस ये है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो थर्ड वाला है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों की टेक्निक यूज़ करके हमें आंसर अपना मिलेगा। अब आगे भी कुछ है, उसको भी देख लेते हैं। एक नंबर ले लिया 001, वो बाइनरी नंबर है, उसका बेस 2 है, बाइनरी का बेस 2 होता है, और उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? एक ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस क्या होगा वो हम देख लेते हैं। इसके बाद इसका शॉर्टकट प्रोसेस हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो एक चीज इसका छोटा सा देख लेते हैं कि इसे कन्वर्ट करना रहेगा तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए
सबसे पहले जब हमें इससे इसमें कन्वर्ट करना होता है तो हमें सबसे पहले बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा। प्रोसेस हमारा ये होगा कि हम बाइनरी को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में और डेसिमल को फिर कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो इसके पीछे हमने जो भी दो प्रोसेस सीखे हुए थे, ठीक है, वो दोनों प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है 11101। अब इसका हम प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसे ऐड करेंगे। तो 1 क्रॉस इसका बेस क्या है, 2 है, 2 की पावर 0, 0 क्रॉस 2 की पावर 1, 0 क्रॉस 2 की पावर 2, 1 क्रॉस 2 की पावर 2, 1 क्रॉस 2 की पावर 3। तो इसे हम ऐसे समझ लें, चलते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16। इसे ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो गया 25। अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तो हमने अनदर बेस टू डेसिमल कन्वर्ट कर लिया। अब डेसिमल टू अनदर बेस करेंगे तो उसके लिए हम डिवीजन एंड, चलिए बताइए, डिवीजन एंड, ठीक है, डिवीजन एंड रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और ये रहा 25। डिवाइड हम किससे करेंगे, जिस बेस में हमें चाहिए उस बेस से। हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 तरीके 24, क्या बच जाएगा 1, फिर 8 से 0, सॉरी 3, क्या हो जाएगा 31। यानी हमने जब एक बाइनरी को कन्वर्ट किया ऑक्टल में तो ये बाइनरी नंबर 31 हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इसी का शॉर्टकट प्रोसेस हम देखेंगे। ठीक है, और वो बहुत आसान होता है उससे सॉल्व करना। चलिए आइए देख लेते हैं उसको। आ जाते हैं, देखते हैं। एक शॉर्टकट मेथड है बाइनरी को डायरेक्टली ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, वो मेथड भी हम देख लेते हैं। अगर सपोज करिए कोई बाइनरी नंबर होता, कोई भी बाइनरी नंबर ले लेते हैं। अगर कोई बाइनरी नंबर होता 110001 जो कि पहले था, उसे ही हम यूज़ कर लेते हैं और इसे हमें कन्वर्ट करना होता ऑक्टल में। तो अभी जो पीछे मैंने स्टेप बताया, आपको क्या करना पड़ता, आपको करना पड़ता सबसे पहले इस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ता बेस 10 में, और जो बेस 10 में होता फिर उसे आप कन्वर्ट करते बेस 8 में। तो इससे बेहतर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक, जो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आइए पहले मैं इसे इरेज कर लूँ, फिर देखते हैं उसको। उसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल है, उसे याद करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। याद करना, या मैं कहूँ कि उसे बनाना ही आप सीख लो तो सबसे बेहतर है। ठीक है, ऑक्टल, ऑक्टल को हम जानते हैं एक चीज़, अगर मैं इधर एक टेबल बनाने की कोशिश करूं तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बाइनरी और यहाँ पे लिख दूं ऑक्टल,
तो ऑक्टल में हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि इसका बेस होता है 8, ठीक है। तो बेस से हमेशा एक कम इसके सिंबल होंगे, ठीक है। सिंबल देख लेते हैं क्या क्या होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। ये हमारे ऑक्टल के सिंबल होते हैं। इसके ठीक हम बाइनरी के सिंबल लिख लेते हैं, तो वो 3 बिट में होते हैं। और वो क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। लिखने का तरीका आप सीख लीजिए। लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट 0 और 1 लिखेंगे। 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, फिर 00, 11, 00, 1, 1। अब 4 टाइम्स 0, 0, 0 एंड 0, 1, 1, 1 एंड 1। तो अब हम बनाएंगे एक 3-3 का ग्रुप और हम इसे इजीली कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी टू ऑक्टल। ओके, तो चलिए देखते हैं। नंबर लिख लेते हैं। 1, 1, 00, 1। लेफ्ट से हम उठाएंगे, ठीक है। और लेफ्ट से उठा के हम तीन डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो हम 3 डिजिट का ग्रुप नहीं बन पा रहा है, तो हम यहाँ पे 0 मान लेंगे। ओके, अब देखेंगे 001। 001 का मतलब हो गया 1, ओके। एंड 011 का मतलब क्या हो गया, 011 का मतलब 011 का मतलब हो गया 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब कन्वर्ट करेंगे इसे ऑक्टल में तो 31 हो जाएगा। आई थिंक सो आपको ये समझ में आया होगा। यही सेम चीज़ जब हमें करनी होगी, किसी ऑक्टल को कन्वर्ट करना होगा। सपोज करिए मुझे कि हम 73 को एक ऑक्टल नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो हम कुछ नहीं करेंगे। 7 का मतलब क्या हो गया, 7 का मतलब हो गया भैया 3 बार 1, ठीक है। और 3 का मतलब क्या हो गया 011। हमारा ये देखिए इजीली कन्वर्ट हो गया। तो हमें ये लिखने का तरीका बस पता होना चाहिए। लिखने का तरीका क्या होगा, 01, 01 अल्टरनेट करके पहले लिखेंगे, फिर जो सेकेंड बिट होगी उसे डबल लिखेंगे। अल्टरनेट पहला, फिर सेकेंड वाले में 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। एंड थर्ड बिट के लिए जब आएंगे तो 4 बार 0, 4 बार 1। तो ऐसे हमारा बन के तैयार हो जाएगा ऑक्टल के लिए, ठीक है। यही चीज़ अब हेक्साडेसिमल के लिए हम सीख लेते हैं। यही टेबल बनाना हेक्साडेसिमल के लिए हम सीख लेते हैं। उसमें करना कुछ नहीं रहेगा, एक बिट और बढ़ जाएगी, कर बनाएंगे। बेस 16 लेते हैं। इधर बाइनरी बेस हो जाएगा इसका 2। ये 2 to the power 4 देन इक्वल टू, तब जाके होगा 16। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4 बीट का लेंगे नंबर, ठीक है। अब चलिए लेते हैं यहाँ से
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। अब इसके इक्विवेलेंट हम क्या करते हैं, इसके इक्विवेलेंट हम लिखते हैं बाइनरी। तो बाइनरी इसके इक्विवेलेंट लिखने का सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेहतर तरीका वही प्रोसेस जो हमने किया था इसके पहले ऑक्टल लिखने के लिए, वही सेम प्रोसेस हम करेंगे, बट इसमें एक बिट एक्स्ट्रा हो जाएगी। तब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे हाफ 0 एंड हाफ 1, यानी 8 बार 0 हम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 बार 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 4 बार 0, फिर 4 बार 1। अब 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। अब अल्टरनेट चलेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, आप सपोज कर लीजिए आपसे कोई नंबर कन्वर्ट करने के लिए बोलता है कि या तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हमें बस ये टेबल देखना है और टेबल देख के हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। और ये टेबल बनाना इतना इजी है, अगर आपने इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो बहुत ही आसान है। हमने यहाँ पे 4 बिट लिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि 2 टू द पावर 4 करेंगे तब 16 होगा, इसलिए हमने 4 लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा बेस 2 है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इधर 16 के लिए हमें क्या चाहिए 2 टू द पावर 4, इसलिए हमने 4 बिट लिया होगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अगर हमें कोई बाइनरी नंबर सपोज करिए कि यदि कोई बाइनरी नंबर हमें दे देता है 1 1 0 1 0 0 1 1, अगर ये हमें बाइनरी देता है, इसे हमें कन्वर्ट करने के लिए बोल देता है डेसिमल में, अरे सॉरी हेक्साडेसिमल में, तो क्या प्रोसेस होगा? हम कुछ नहीं करेंगे, हम नंबर को लिखेंगे 1 1 0 1 0 0 1 1। 4 की ग्रुपिंग करेंगे। ऑक्टल में हम 3 की ग्रुपिंग करते थे, इसमें हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे। देखिए ये ग्रुपिंग हो गई, ये दूसरी ग्रुपिंग हो गई। 0 0 1 1 कहाँ है? 0 0 1 1, 0 0 1 1 का मतलब हो गया, ये हमें मिल गया 3, तो ये हो गया भैया 3। और फिर 1 1 0 1, 1 1 0 1, ये हो गया डी, नंबर हो जाएगा D3। तो हमारा ये बाइनरी कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसके ठीक उलट इधर हम कर लेते हैं, एक बाइनरी ले लेते हैं 1 A C, और इसे कन्वर्ट करना है हमें किसमें, सपोज करिए बाइनरी में। ठीक है, तो हम वही चीज करेंगे, आइए करके देखते हैं। लिखेंगे 1 A C, 1 1 का मतलब 00001, तो हमने लिख दिया 0001। ठीक है, ए का मतलब 1, ए का मतलब क्या हो जाएगा 1010 1010। सी का मतलब क्या हो जाएगा 1100 1100।
0। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हम लिख देंगे 0 0 0 1 1 0 1 0 और फिर उसके बाद 1 1 0 0 1 1 0 0 हो गया हमारा ये बाइनरी में कन्वर्ट। आई थिंक सो आपको ये थोड़ा सा आसान लगा होगा, समझ में अगर आया होगा तो बड़ी अच्छी बात है। आगे हम देखेंगे फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन चूँकि बहुत ही इजी होता है, सेम सारा यही प्रोसेस होता है, बस उसे आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।